दुनिया भर में भगवान शिव के कई मंदिर हैं जो काफ़ी रहस्यमयी हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की तरह ही पंच केदार का भी बड़ा महत्व है। पंच केदार में शामिल हैं केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मद्महेश्वर और कल्पेश्वर। अगर आपको पंच केदार की जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है, उसको ज़रूर देखें। लेकिन आज हम बात करेंगे तुंगनाथ टेम्पल की। तुंगनाथ भगवान शिव का रहस्यमय मंदिर है जहां एक बार तो सभी शिव भक्त जाना चाहते हैं। तुंगनाथ पंच केदार में से एक केदार है। अगर आप भी तुंगनाथ जाना चाहते हैं पर ये सोच रहे हैं कि जाएं कैसे, रुके कहाँ, कितना खर्चा होगा, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी कम खर्च में तुंगनाथ जाना चाहते हैं तो ये जानकारी पूरी देखें। भगवान शिव का यह मंदिर तुंगनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के चौपाता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ की खूबसूरती देखते ही बनती है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित है। इसकी महत्ता इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि यह पंच केदारों में से एक माना जाता है। कहते हैं कि तुंगनाथ में बाहु यानी शिव जी के हाथ का हिस्सा स्थापित है। यह मंदिर करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। कहते हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद श्री रामचंद्र ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया था। रामचंद्र ने यहाँ कुछ वक्त बिताया था। 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित चंद्रशिला बनी है। यहाँ जाते ही अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। कहते हैं कि यहाँ श्री रामचंद्र ने अपने जीवन के कुछ क्षण एकांत में बिताए थे। पंच केदारों में द्वितीय केदार के नाम से प्रसिद्ध तुंगनाथ की स्थापना कैसी हो, यह बात लगभग किसी शिव भक्त से छिपी नहीं। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद पांडव अपनों को मारने के बाद व्याकुल थे। इस व्याकुलता को दूर करने के लिए वे महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि अपने भाइयों और गुरुओं को मारने के बाद वह ब्रह्म हत्या के कोप में आ चुके हैं। उन्हें सिर्फ महादेव शिव ही बचा सकते हैं। व्यास ऋषि की सलाह पर वे सभी शिव जी से मिलने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव जी महाभारत की युद्ध के चलते नाराज थे। इसलिए उन्हें सभी को भ्रमित करके भैंसों के झुंड के बीच भैंसा का रूप धारण कर वहां से निकल गए। लेकिन पांडव नहीं माने और भीम ने भैंसे के पीछा किया। इस तरह शिव जी ने अपने शरीर के 5 हिस्से 5 जगह पर छोड़े। ये स्थान केदार धाम यानी पंच केदार कहलाया। बताया जाता है कि पांडवों ने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। तो दोस्तों, हमने तुंगनाथ केदार के बारे में तो जान लिया। अब हम ये जान लेते हैं कि कम खर्च में तुंगनाथ मंदिर की यात्रा कैसे करें। अगर आप भी तुंगनाथ मंदिर की यात्रा कम खर्च में करना चाहते हैं तो ये जानकारी पूरी देंगे, जिसमें हरिद्वार से तुंगनाथ मंदिर जाने और वापस हरिद्वार से कुल खर्च के बारे में बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की गई है। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए प्लान के अनुसार हरिद्वार से तुंगनाथ मंदिर की यात्रा करते हैं तो आप बहुत कम खर्च में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर आप हरिद्वार से तुंगनाथ मंदिर की यात्रा कम खर्च में करना चाहते हैं तो आपको इस यात्रा पर सितंबर से अक्टूबर के बीच जाना होगा, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर के बीच टैक्सी वगैरह की किराए के साथ साथ खाने पीने और रहने की सभी चीज़ें सस्ती हो जाती हैं। और जितना हो सके आपको तुंगनाथ मंदिर की यात्रा बस से करनी पड़ेगी, क्योंकि बस का किराया टैक्सी और जीप वगैरह से सस्ती होता है। आप जिस दिन तुंगनाथ मंदिर की यात्रा करने के लिए हरिद्वार पहुंचते हैं उसी दिन शाम को चौपाता यानी मिनी स्विट्जरलैंड जाने वाली बस का टिकट बुक करा लें। चौपाता ही वह आखिरी बस पड़ाव है जहां से तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई शुरू होती है। चौपाता यानी मिनी स्विट्जरलैंड से तुंगनाथ मंदिर की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर है। शाम को टिकट बुक करने के बाद आप सुबह 4 बजे ही हरिद्वार बस स्टैंड से जाकर चौपाता के लिए बस पकड़ लें, ताकि आप चौपाता अंधेरा होने से पहले पहुंच सके और होटल या रूम वगैरह बुक कर सकें। मिनी स्विट्जरलैंड पहुंचने के बाद आप वहीं पर रात में ठहर जाएं। मिनी स्विट्जरलैंड में आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच 600 में होटल आसानी से मिल जाएगा। अगले दिन सुबह 4 बजे ही तुंगनाथ मंदिर की चढ़ाई शुरू कर दें। चौपाता से तुंगनाथ मंदिर की दूरी को आप 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तुंगनाथ मंदिर भगवान शिव के दर्शन करने के बाद आप चंद्रशिला ट्रैक पे भी जा सकते हैं, जो तुंगनाथ मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। चंद्रशिला ट्रैक करके आप वापस शाम तक मिनी स्विट्जरलैंड आ जाए और वहीं पर रात में किसी होटल में ठहर जाएं। अगले दिन सुबह आप वापस हरिद्वार आने के लिए चौपाता यानी मिनी स्विट्जरलैंड से बस पकड़ लें और हरिद्वार आने के बाद आप किसी होटल में रात को ठहर जाएं। हरिद्वार में आपको 500 में एक सस्ता होटल आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं कि हरिद्वार से तुंगनाथ मंदिर जाने और वापस हरिद्वार में किन किन चीज़ों में कितना खर्चा होगा।
तो डे 1 रहेगा आपका हरिद्वार से चौपाता यानी मिनी स्विट्जरलैंड जाने का। बस का किराया है 450 रुपये। ब्रेकफास्ट और लंच में आपके 100 से 110-120 रुपये तक लग जाएंगे। चौपाता यानी मिनी स्विट्जरलैंड में रहना और खाना 500-600 रुपये में हो जाएगा। ये आपका डे 1 कंप्लीट हो गया। अब डे 2 में मिनी स्विट्जरलैंड से तुंगनाथ मंदिर, फिर चंद्रशिला ट्रैक और वापस मिनी स्विट्जरलैंड आने का, जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच में आपको 100 से 120 रुपये लगेंगे। तुंगनाथ मंदिर में प्रसाद के 40 से 50 रुपये और मिनी स्विट्जरलैंड में रहना खाना 600 रुपये। डे 2 कंप्लीट होने के बाद डे 3, जिसमें मिनी स्विट्जरलैंड से आप हरिद्वार वापस जाएंगे, जिसमें बस का किराया है 450 रुपये। इसमें ब्रेकफास्ट के 100 से 120 रुपये लग जाएंगे और इसमें रहना खाना हरिद्वार में 500 रुपये में हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इस तरीके से सितंबर से अक्टूबर में हरिद्वार से तुंगनाथ मंदिर जाकर वापस हरिद्वार आने का प्लान बना सकते हैं और इस यात्रा को मात्र 2,500 से 3,000 रुपये में पूरा कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई और सवाल है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। हमारे चैनल पर ऐसी कई जानकारी मिलती रहती है, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। हर हर महादेव।